खटारा इंजन हो चुके हैं, इन लोगों को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। ये कल चंपारण के आम जनता के साथ होगी, आम जनता जाएंगे तो फिर उनके साथ होगा। और सांसद के बच्चे पीएमसीएच जाते ही नहीं है, उनके परिवार वाले जाते से गरीब लोगों को होता है। इन्हें जो है साफ साफ जो है बोल दिया है कि नीतीश कुमार के राज में विधायक लोगों की क्या स्थिति हो गई है। हमारे ऊपर केस कर देगा लोग, आप कहिएगा तो आपके ऊपर केस कर देगा लोग। जात से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के जो है विकास के नाम पे वोट करें, तो स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहले बर्खास्त करें। जी, इसके मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुआ उसके बाद से पीएमसीएच थोड़ा सा हाईलाइट हुआ। इसके धर्म से ऊपर उठ के जो है जो विकास की बात करे और आप लोगों को लगे कि हाँ ये सच में विकास कर सकता है, उसको जो है वोट दीजिए। देख रहे हैं नेशनल प्राइम न्यूज और मैं हूं ओम वर्मा। आज हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप जी। इनसे आज हम बात करेंगे। हाल ही में पीएमसीएच पटना में इन पर हमला किया गया है। यह अपने क्षेत्र के लोगों के इलाज के लिए वहां पहुंचे थे। फिर भी इसी बारे में इनसे आज हम बात करेंगे कि इस पर क्या राय है। पत्रकार आप हैं भैया, हम लोग यूट्यूबर हैं। हम लोगों को पत्रकार बनने में शायद बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने मेहनत किया है। प्रिंट में जो है आप बहुत दिनों तक रहे हैं। हम लोग तो यूट्यूबर हैं और यूट्यूब के माध्यम से लोगों का आवाज बनने का प्रयास करते हैं, लोगों की समस्याओं को दिखाने का प्रयास करते हैं। पीएमसीएच में मैं गया था, चंपारण का मैं रहने वाला हूं और अभी मैं चंपारण में ही हूं। चंपारण के चनपटिया क्षेत्र में मैं हूं और चंपारण की एक बच्ची थी, उसका इलाज कराने के लिए हम लोग गए थे। वो शुक्रवार को उसका एडमिशन हो चुका था और सोमवार तक जो है उसका उचित इलाज नहीं हो रहा था और इसीलिए हम लोग गए थे। और उसके बाद से वहां पे बदतमीजी, मारपीट, ये सारी चीजें, ये सारी घटना सामने आई। चंपारण के एक लड़के के साथ, जिसको बिहार का लगभग हर एक कोना के कुछ ना कुछ लोग जानते हैं, देश के भी अनेकों राज्य के कुछ ना कुछ लोग जानते हैं, उसके साथ इस प्रकार की बदतमीजी हुई। उसके बावजूद चंपारण का कोई नेता जो है एक शब्द नहीं बोला, जबकि बोलना चाहिए था। आज मेरे साथ हुई है, कल चंपारण के आम जनता के साथ होगी, आम जनता जाएंगे तो फिर उनके साथ होगी। हाँ, विधायक और सांसद के बच्चों के साथ इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटती है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि विधायक और सांसद के बच्चे पीएमसीएच जाते ही नहीं है, उनके परिवार वाले जाते ही नहीं, और जाते भी हैं तो उनका स्पेशल पैरवी रहता है, वीआईपी ट्रीटमेंट होता है। समस्या गरीब लोगों को होता है, तो गरीब लोगों के समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अभी हम बिहार में देख रहे हैं कि जहां तहां से बिहार में खबरें आ रही हैं। उधर सारण से भी खबरें आई थी, इधर लगातार कहीं ना कहीं खबरें आ रही हैं कि अफसरशाही इतना हावी हो चुका है, लोगों के काम नहीं हो रहे हैं, जन पी रहे हैं। तो कैसे कैसे होगा ये सब? विनय बिहारी का आप जाके बात सुनिए। विनय बिहारी ने जो है साफ साफ जो है बोल दिया है कि नीतीश कुमार के राज में विधायक लोगों की क्या स्थिति हो गई है। और विनय बिहारी 3 बार के विधायक हैं। हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे तो हमारे ऊपर केस कर देगा लोग, आप कहिएगा तो आपके ऊपर केस कर देगा लोग। तो विनय बिहारी का वो शब्द जाके इन लोग सुन सकते हैं कि अभी जो है जनप्रतिनिधियों की स्थिति क्या हो चुकी है और बिहार में जो है अफसरशाही कितना हावी हो चुका है। तो फिर आखिर जनता जाए कहाँ, कैसे करे? मान लिया कि आप जनता जात से ऊपर उठ के, जात पात से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के जो है विकास के नाम पे वोट करे। चुनाव में जब आप लोग जात पात के नाम पे वोट करते हैं तो समस्या तो होगी ही। तो जनता को जो है यही चीजें सोचना है कि 1975 के बाद स्टूडेंट मूवमेंट हुआ था, बिहार क्रांति जिसको बोलते हैं, जिसको जेपी आंदोलन बोलते हैं। 71 से शुरू होके 75 में जो है इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल लगा दिया था और उसके बाद से 77 में जब चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी की सरकार जो है उखाड़ के फेंक दिया गया था। उसके 50 साल बाद जो है फिर बिहार में एक मौका है। ये जितने खटारा इंजन हो चुके हैं, इन लोगों को उखाड़ के फेंकने की जरूरत है। तभी बिहार में कुछ लोगों का कल्याण हो सकता है। कुछ लोगों का नहीं, सभी लोगों का तभी कल्याण हो सकता है, वरना नहीं होगा। जी, अच्छा, लोगों का जो अभी जो उनके जो काम नहीं हो पा रहे हैं, भगा दिए जा रहे हैं, चारों तरफ से रहे हैं, तो आखिर इस वक्त इस स्थिति में अभी लोग जाए तो क्या, कहाँ जाए, कैसे जाए? और जो इन पे आवाज उठाता है उन पर केस लाद दिया जाता है।
सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी, अगर उनकी सरकार जो है दलितों की हितैषी है, बिहार के गरीबों की हितैषी है, पिछड़े समाज के लोगों की हितैषी है, स्वर्ण समाज के लोगों की हितैषी है, तो स्वास्थ्य मंत्री को सबसे पहले बर्खास्त करें। जी, सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री को बर्खास्त करें। अब स्वास्थ्य मंत्री को जैसे ही बर्खास्त किया जाएगा, नया स्वास्थ्य मंत्री आएंगे, उनको डर रहेगा कि स्वास्थ्य विभाग में अच्छा काम नहीं करेंगे तो हमें भी हटाया जा सकता है। तो आप लोगों ने जो है, आप लोगों की लापरवाही और पीएमसीएच में जो है, आप जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट को जो है, प्रभारी उपाधीक्षक को जो है आप लोगों ने सस्पेंड किया है। जी, सबसे पहले जो है वो स्वास्थ्य मंत्री को सस्पेंड करने की जरूरत है, बर्खास्त करने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है, पद से हटाने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग सही होगा, जब तक स्वास्थ्य विभाग सही नहीं होगा तब तक दूसरा विभाग नहीं सही होगा। तो पहले स्वास्थ्य विभाग में सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, और स्वास्थ्य विभाग में जब अगर मोदी जी इतना बड़ा कार्रवाई कर देंगे तो दूसरे विभाग के भी मंत्री डरेंगे कि अगर हम जो है नहीं काम करेंगे तो हमारे साथ भी गलत हो सकता है। देखिए पीएमसीएच में अभी देखिए एक दुष्कर्म पीड़िता गई थी, उसकी मृत्यु हो गई, काफी सारा हल्ला हंगामा हुआ है, आपने भी इस पर आवाज उठाई थी। जब देखा कि सरकार जब ने देखा कि जो पूरी तरह से घिर गई है, तब एक को पदमुक्त किया गया है और एक को सस्पेंड किया गया है। पीएमसीएच में रोज इस प्रकार की घटनाएं होती है, शायद आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। क्यों नहीं पता चलता है? क्योंकि मनीष कश्यप के साथ जो घटना हुआ उसके बाद से पीएमसीएच थोड़ा सा हाईलाइट हुआ। नहीं तो पीएमसीएच में एक और वीडियो मैंने बना के डाला है, आप लोगों ने देखा है? देखना चाहिए। लाइन से एम्बुलेंस खड़ा है और मरीज एम्बुलेंस में मर रहा है। मेरे चैनल पे जाके देखिए वो वीडियो। और एक एम्बुलेंस नहीं, ना जाने कितने एम्बुलेंस लाइन से खड़ा है, और उस एम्बुलेंस में मरीज की स्थिति क्या है, कितनी बदहाल है। मेरे पास किसी ने भेजा था, मैंने बना के नहीं, मतलब मेरे पास किसी ने भेजा था, उसके बाद से मैंने उसको जो है अपने चैनल पे जो है डाला है। आप लोग जाके देखिए उसमें कौन कौन से समाज के लोग हैं, जाके देखिए। देखिएगा तो स्वर्ण समाज के लोग, पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग, सभी समाज के लोग, हिंदू मुसलमान सभी लोग। स्थिति बहुत बद से बदतर है स्वास्थ्य विभाग की, और अमंगल स्वास्थ्य व्यवस्था जो है बदलना चाहिए, मंगल होना चाहिए। बिहार में इस वर्ष चुनाव है, लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? जाति से उठ के, धर्म से ऊपर उठ के जो है, जो विकास की बात करे और आप लोगों को लगे कि हाँ ये सच में विकास कर सकता है, उसको जो है वोट दीजिए। मैं दावे के साथ कहता हूँ 5 साल के अंदर अंदर बिहार का हालात बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया हमको, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद।